अब हम हो गए हैं फ्री, तब हम करेंगे प्रैंक। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो राधे राधे फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंड हैप्पी गोवर्धन। तो आप लोग आज खूब सोच रहे होंगे कि मेरी शुरुआत इस व्लॉग की किचन से क्यों हो रही है। तो मैं बेसिकली बता देती हूँ कि आज का खाना जो पूजा का है वो मैं ही बना रही हूँ, इसलिए ये जो व्लॉग हो रहा है ये किचन से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि किचन से स्टार्ट होना ही था जो खाना मैं बना रही हूँ। तो बेसिकली मैंने आपको क्या कहते हैं धनतेरस वाले ब्लॉग में बताया था कि मेरे घर पे मेरा भैया आ रहे हैं। तो कल है भैया दूज, तो वो इसीलिए आ रहे हैं। तो उनके आने से पहले खाना प्रिपेयर करना, तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था। तो अब हम व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं और खाना भी, क्योंकि उनके आने से पहले खाना बनाना है। और उससे पहले क्योंकि गोवर्धन की पूजा होगी, तो बेसिकली इसलिए भी मुझे जल्दी वो काम करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि बाकी तो मम्मी देख लेगी, लेकिन जितना मेरा काम है उतना तो मुझे देखना पड़ेगा। सब्जियां बनानी पड़ेंगी, आटा गूंदना पड़ेगा। तो हम जल्दी से बना लेते हैं। चलिए साथ में आज खाना बनाते हैं, लेट्स गो। और मैं आपसे बातें भी करती रहूँगी और खाना भी बनाती रहूँगी। पहले हमने फ्राई कर दिया बेसिकली। लेकिन जब त्यौहार आता है तो कितना हैप्पी हैप्पी लगता है, मतलब मौसम भी इतना हैप्पी हैप्पी सा होता है वेदर। और अब त्यौहार जा रहे हैं, तो जैसे आज गोवर्धन हो ही गई है, गोवर्धन हो ही गई है, तो अब त्यौहार ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गए हैं सारे। तो क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन हम जो है त्यौहार फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें तो एंजॉय करें ना, कोई बात नहीं, इट्स ओके। आई होप कि आपकी गोवर्धन भी अच्छी गई होगी। वैसे मुझे कमेंट में बताना कि आप लोग क्या शाम में पूजा होती है या दिन में, क्योंकि हमारे यहाँ शाम में पूजा होती है गोवर्धन की। कुछ लोग के यहाँ आई थिंक दिन में भी पूजा होती है, मतलब मैंने बहुत जगह देखा है कि उनके यहाँ दिन में भी पूजा होती है। लेकिन हमारे यहाँ पूजा तो रात में होती है। और ये जो पीछे आवाज़ आ रही है ना मेरी बहन की, इसे इग्नोर मारना, क्योंकि वो बात कर रही है। और गोवर्धन के जिसकी अभी दिन में पूजा होती है बिल्कुल पक्का कमेंट करिएगा, क्योंकि मेरे यहाँ रात में होती है। और कैसे होती है तो बताइएगा मुझे भी, मैं भी आपको भी दिखाऊंगी कि हम लोग के यहाँ कैसे पूजा होती है प्रॉपर्ली। तभी तब तक चलो हम पहले खाना बना लेते हैं, क्योंकि बहुत लेट हो रहा है। आज मेरे यहाँ वैसे भी आप लोग सोच रहे होंगे सरसों के तेल में क्यों बना रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ गोवर्धन वाले दिन सरसों के तेल में बनता है। और हमारे यहाँ पूड़ियाँ ही बनती हैं, मतलब कहते हैं, मतलब मेरी मम्मी बताती है कि दिवाली के दोपहर में हमारे यहाँ राजमा बनता है। राजमा और वो कुछ एक और दाल होती है, मुझे ना दालों के नाम ज़्यादा नहीं पता, मैं दिखा दूँगी, आई थिंक मैं दिखाई देती हूँ। हाँ, मसूर की होती है ये वाली दाल। इस दाल का जैसे नाम पता हो मुझे बिल्कुल बताइएगा, मुझे नहीं पता। ये वाली दाल हमारे यहाँ बनती है, राजमा डाल के मिक्स, उसके साथ रोटी चावल बनते हैं। उसके बाद जो दिवाली का खाना बनता है शाम में, उसके बाद भैया दूज तक हमारे यहाँ कढ़ाई रखी जाती है, तवा नहीं रखा जाता। मतलब हमारे यहाँ कच्चा खाना नहीं खाया जाता, पक्का खाना खाया जाता है। हम लोग रोटी वोटी अवॉइड करते हैं, मतलब रोटी हम खा नहीं सकते क्योंकि तवा रखा नहीं जाता। तो हमारे यहाँ पूड़ियाँ ही बनती हैं, और पूड़ियाँ खाने मन नहीं होता। तो सबका फेवरेट, पता है सबका नहीं, मेरा तो बहुत है, अरहर की दाल चावल जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो खाते हैं। रुकिए मैं ज़रा तेल देख लूँ, आपको जो पसंद हो बताइए। बहुत अच्छा लगता है फेस्टिवल्स पे साथ फैमिली होना। और हो सकता है शायद, कंफर्म तो नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि कल सुबह मॉर्निंग में शायद मेरी सिस्टर भी आ जाए, दूसरे जो मुझसे बड़ी है, तो मैं आपको उनसे भी मिलवाऊँगी। उनसे तो मैं मिला सकती हूँ, क्योंकि मैं उससे उनसे शायर नहीं हूँ, वो मेरे साथ ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा मेरे साथ रही हैं, तो मैं उनसे ज़्यादा थोड़ी वो हूँ। लेकिन हाँ, भैया को तो मैं दूर से ही दिखाऊँगी, मैं इतना रहती नहीं हूँ साथ। हम खाना बना रहे हैं, रुकिए हम बात करेंगे खाना बनाने की। मैं रुकिए, मैं ज़रा नमक लेके आती हूँ, बाहर रखा है, मैं ले आई नमक। और अगर आपको
मेरी व्लॉगिंग अच्छी लगे। आई नो बहुत तो मेरी वीडियोस ब्लॉग नहीं बने हैं, छोटे ही बचे हैं, शॉर्ट्स ही बनाती हूँ, तो वो भी आपको अच्छे लगते हैं। तो प्लीज़ आप उन पे लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और जितना हो सके उतना ग्रो करवाइए, क्योंकि आप ही करा सकते हैं, आप ही के हाथों में है। आप जैसे और अच्छे अच्छे लोग मेरा ग्रो करवा पाएंगे तो मैं आगे चल के किसी और की भी मदद कर पाऊँगी। अब हम जरा जल्दी से खाना बनाते हैं, रुकिए, और साथ में बनाते हैं आज। खाना बनाना मुझे और मेरी बड़ी बहन, जो आप कल आप ब्लॉग में देख रहे हैं जिन्हें, हम दोनों को खाना बनाना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पसंद है। मतलब दूसरों को खिलाने में हम लोग को बड़ा अच्छा फील होता है। हम दोनों एक जैसे ही हैं, मतलब आप फेस कट भी देखेंगे तो दोनों का सिमिलर ही लगेगा आपको। बहुत सारे लोग कहते भी हैं मुझसे कि मैं कितनी बड़ी बहन की तरह बिल्कुल दिखती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, बहन तो मेरी है तो कुछ तो सीखेगी मुझसे। इट्स ओके। वैसे आज मैं खाने में बना रही हूँ अरबी पूड़ी, रायता एंड आलू टमाटर की सब्ज़ी, जो बॉइल्ड आलू की नहीं होती वो वाली। इसमें मैंने आलू उबाल लिए हैं। अब मैं आपसे खाना बना के मिलती हूँ पूजा पे, जो मैं दिखाऊंगी कि मम्मी जैसे गोवर्धन बनाती हैं, मैं आपको वो दिखाऊंगी। अभी मैं खाना बना लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, और मम्मी अगर ऊपर आके देख ली कि खाना नहीं बना तो बहुत सुनाने वाली है। तो मैं अब खाना बना के मिलती हूँ आपसे, ठीक है। अभी मेरी एक सब्ज़ी बन गई है, मैं दिखाती हूँ क्या। एक सब्ज़ी मेरी बन गई है, एक सब्ज़ी मेरी बन रही है, और मैं आटा मसलने जा रही थी। तो मैंने सोचा, और मुझे बोरिंग भी लग रहा था कि मुझे थोड़ा शौक़ है कि खाना बनाते हैं तो कोई वीडियो देखने की, या किसी की अच्छी सी, या फिर गाने सुनने की। मेरी आदत है, मुझे गाने सुनना ये सब करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं सोचा मैं बोर क्यों हूँ, मेरे पास इतने अच्छे लोग हैं, तो मैंने सोचा अब व्लॉग ही बना लेते हैं। अभी मैं खाना बना के, और आज मैंने सोचा है, ये मैं इसलिए भी सोचा है क्योंकि गोवर्धन है तो कोई तो पटाखा फूटना चाहिए ना। अभी उस दिन वाले पटाखे भी रखे हैं, अभी हमें वो भी फोड़ने हैं, वो भी सब करना है। और हाँ एक बात और, ये व्लॉग भी कंबाइंड व्लॉग होगा, क्योंकि मेरी कल का भैया दूज का और आज का, तो ये आपको होप श्योर या तो कल रात में मिल जाएगा या परसों मॉर्निंग में मैं आपको ये ब्लॉग दे दूँगी। और उससे पहले आज हम अपनी सिस्टर पे करेंगे प्रैंक, क्योंकि उनको पता नहीं उनके साथ है, मेरे साथ तो ऐसा है नहीं, क्योंकि मैं बहुत दिलेर लड़की हूँ, और ये बात मैं उनको पूछवा भी सकती हूँ प्रूफ के लिए। ये मैं दिलेर भी इसलिए भी हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा डर चीज़ों से लगता नहीं है। और मेरी सिस्टर को, जिन्हें आप ब्लॉग में देख रहे हैं, उन्हें कॉकरोच से, चूहे से और छिपकली से इतना डर लगता है कि कभी कभी आप भी सोचेंगे उनके चलने कि क्या हो गया। तो फिर मैंने इसीलिए आज सोचा कि क्या कहते हैं, आज अपनी बहन के ऊपर एक प्रैंक भी कर लेते हैं इसी वीडियो में। मैं भी झूठ मूठ में कहूँगी दीदी कॉकरोच, और वो उछल पड़ेंगी। ये बात सच है, ये उछल मैं आपको दिखाऊंगी। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, हो सकता है कि क्लीन वीडियो ना आए, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, बाकी मैं पक्का दिखाऊंगी। अभी मम्मी नीचे गोवर्धन बना रही है, मैं आटा गूंद के मेरी सब्ज़ी बन जाएगी, फिर मैं फ्री हो जाऊँगी, तभी हम दिखाते हैं। रुकिए मैं आती हूँ। मैंने सारा खाना बना दिया, प्रिपेयर हो गया, मेरा आटा वाटा मैंने सब गूंद दिया। अब हम हो गए हैं फ्री, तब हम करेंगे प्रैंक। बट उससे पहले हमें कुछ सूरतों से पता चला है कि मेरी बहन अभी घर में नहीं है और वो कहीं गई हुई हैं। और मेरी आवाज़ के साथ थोड़ा सा वो करना, क्योंकि मेरी आवाज़ बैठ रही है, मतलब मुझे इन्फेक्शन हो रखा है। मतलब इन्फेक्शन जितना भी पटाखे वगैरह फूड है उसके लिए पॉल्यूशन हो गया है, उससे मुझे इन्फेक्शन हो गया है। मुझे इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है,
तो अभी हम चाय पी लेते और मैं तब तक प्लानिंग कर लेती हूँ कि उन्हें कैसे करना है, क्योंकि अभी वो घर में तो है नहीं और अभी वो शायद कहीं गई हुई हैं, तो अभी वो आएंगे तभी वो प्रैंक करना पड़ेगा। ऊपर उठ से पहले मैं आपको नीचे चल के भी गोवर्धन दिखाऊंगी मम्मी ने कैसे बनाया, कैसे बनता है हमारे यहाँ, अभी मैं आपको वो दिखाऊंगी। और हाँ, मैं प्लीज़ आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा अगर आपको ये व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं। और आगे चल के मैं थोड़ा सा इन व्लॉग्स में ट्विस्ट लेके आने वाली हूँ जल्दी, मतलब मैं सोच रही हूँ, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट बाकी के जो डेली के कंटिन्यूसली मेरे शॉर्ट वीडियोस आती हैं रोज़ की रूटीन के, वो पक्का आएगी, वो डेली आती ही रहेगी, उनसे कोई मतलब नहीं है, वो आएंगी ही आएंगी। इनके अलावा बाकी और आए तो आए, वो तो आएंगी ही आएंगी। और हाँ, अगर आपको और भी कुछ अच्छा कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, मैं बिल्कुल इसमें ऐड ऑन करूँगी। और अच्छा कंटेंट कैसे कर सकते हैं आप मुझे बिल्कुल बताइएगा, कमेंट करिएगा। और अब मैं मिलती हूँ ज़रा, मैं जब तक प्लानिंग कर लेती हूँ कि अपनी बहन को मुझे कैसे डराना है, क्योंकि उसके लिए मुझे वीडियो बनाने के लिए ये फ़ोन कहीं लगाना पड़ेगा और जहाँ उनकी निगाहें ना जाए। तो देखते हैं, लेट्स सी, रुकना पड़ेगा आपको थोड़ी देर, रुकिए मैं भी आती हूँ, ज़रा वो आ जाए जल्दी से, जब तक मैं प्लानिंग कर लूँ। अभी मैं गोवर्धन नीचे चल के आपको दिखाती हूँ, रुकिए। नीचे आ गई हूँ थोड़ा सा पूजा का सामान लेके, जो मुझे पूजा पे रखना है, मैं भी दिखाती हूँ आपको गोवर्धन। और आई थिंक मेरी बहन कहीं है, शायद नहीं है, अभी नहीं आई है, अभी जब आएंगे तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये है मूली और ये हमारे यहाँ इससे जो दही फेंटने वाला आता है, ये मैं आपको दिखाती हूँ गोवर्धन, मतलब मेरे यहाँ कैसे, आपको दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ गोवर्धन की पूजा कैसे होती है, मतलब मेरे यहाँ गोवर्धन कैसे बनता है। तो देखिए ये है गोवर्धन, यहाँ सब हमने पूजा की प्रिपरेशन कर ली है, यहीं पे हमारे पूजा हो अभी। तो अभी हम लोग पूजा करेंगे। इससे पहले मैं ये सोच रही हूँ कि मेरा जो फ़ोन है, अरे जल जा भाई, जो मेरा फ़ोन है वो मैं कहाँ पे छुपाऊँ कि मेरी बहन को दिखे ना। और उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रीम प्री प्लानिंग करनी पड़ेगी, जो कि मुझे पता ही नहीं है मैं रखूँगी कहाँ फ़ोन। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं अपना फ़ोन कहाँ रखूँगी, कि अगर मैं सामने हमने रखूँगी तो उन्हें साफ दिख जाएगा कि मैं उनके साथ कुछ कांड करने वाली हूँ। वो बहुत ज़्यादा जानती है मुझे बहुत अच्छे से। अभी जब वो आएंगी तो हम प्रैंक करेंगे। अभी वो आई नहीं, पता नहीं कहाँ गई है यार, मतलब मेरा प्रैंक करने का मूड बना, अभी वो भाग गई, पता नहीं कहाँ गई है। अभी हम उनसे मिलते हैं, उनको देखते हैं गली में कहीं हाथ नहीं है। मेरी दिवाली की रंगोली अभी तक बनी हुई है, अभी ये कल हटेगी शाम में या परसों मॉर्निंग में। वैसे मैं गली अभी भी उसी तरह अच्छी सी डेकोरेट हो रखी है मेरी गली, देखिए प्रॉपर। लेकिन जितना घर मुझे मेरा सुंदर लग रहा है ना, ऑनेस्टली मुझे किसी का नहीं लग रहा। झूठ क्या बोलना, सबका घर सबके लिए अच्छा ही होता है, मेरा घर मेरे लिए, क्योंकि भाई मैंने मेहनत करी है, ऑनेस्टली मैंने मेहनत करी है, मेरी बहन ने मेहनत करी है घर में इतनी डेकोरेशन करने के लिए। जो इतना सजा हुआ आप इस वीडियोस में देख रहे हैं मेरे घर को सजा हुआ, उसमें हमने मेहनत करी है। ऑनेस्टली मैं आपको बताती हूँ, दशहरा से, क्योंकि मेरी जो सिस्टर है वो तो बाहर रहती है, तो मतलब वो बाहर जॉब करते हैं, मतलब तो इसीलिए मेरी सिस्टर तो आई थी 15 को, तो उसके बाद इतना मैंने कोई काम था नहीं, मैंने पहले ही सारे काम निपटा दिए थे। बट दशहरा आई थिंक सैटरडे की थी, और मुझे याद है मैंने संडे से, दशहरा का क्या दिन था आई डोंट नो, मुझे डेट भी याद नहीं है उस दिन की। दशहरा के अगले दिन से मैंने घर में सफाई करना स्टार्ट कर दी थी। वो जाके सफाई, ऑनेस्टली अगर हम सारे दिनों को मिला के अपनी सिस्टर की मेहनत को बना के मैं इंक्लूड करूँ, तो वो दिवाली वाले दिन ख़त्म हुई है ऑनेस्टली। क्योंकि दिवाली वाले दिन हम प्रॉपर घर डेकोरेट करते हैं, तो वो हमें सुबह 10 बजे से शाम में 8-9 बज ही जाता है पूजा करने में। तो क्योंकि प्रॉपर घर से जाने में अच्छा खासा टाइम लगता ही है अकेले इंसान में, क्योंकि वो ऊपर वाला फ्लोर डेकोरेट कर रही थी, मैं नीचे वाला फ्लोर डेकोरेट कर रही थी, तो मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा था। क्योंकि यहाँ पे हर गेट है, वहाँ पे ऊपर तक गेट नहीं है, उनको खाना भी बनाना था,
प्लस डेकोरेशन भी करनी थी, प्लस ऊपर की सफाई भी करनी थी। मुझे यहाँ डेकोरेशन करनी थी, पूरी घर की सफाई करनी थी, रंगोली बनानी थी, ये सब मेरा काम था। तो मतलब आप समझिए दशहरा से मैंने उनके आने से पहले, क्योंकि वो 15 को आई थी, तो उनके आने से पहले मैंने दशहरा से 15 तक घर में जितनी मोटी सफाई होती है वो मैंने सारी निपटा दी थी। छोटी छोटी सफाइयाँ ही रह गई थी, ज़्यादा रहा ही नहीं था, छोटी सफाई रह गई थी, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सफाई नहीं रही थी। पर मेरी बहन के अंदर सफाई का इतना गंदा कीड़ा है, इतना गंदा कीड़ा है, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब अगर उनको इतना गंदा कीड़ा है कि अगर वो चद्दर सही कर रही हैं, उन्होंने चद्दर बेड की बिल्कुल ठीक कर दी है और उस पर बैठ गया है कोई, तो फिर वो उन्हें बर्दाश्त नहीं है। मतलब एक सिलवट भी उन्हें बिस्तर पे बेड पे पसंद नहीं है, इतनी ज़्यादा सफाई की वो दे, मैं क्या बताऊँ, स्ट्रीम वाली उन्हें सफाई की बहुत। और आई थिंक मेरे अंदर भी वो आदत जो घर को बिल्कुल साफ़ रखने की है, अच्छे से रखने की, वो आदत मेरे अंदर उन्हीं से आई है, उन्हीं से सीखा है। तो उन्हीं से वो चीज़ें मेरे अंदर आई हैं और मुझसे गंदगी देखी भी नहीं जाती ज़्यादा। मुझ पर कितने पिंपल हो रहे हैं, गंदगी मुझसे ज़्यादा देखी भी नहीं जाती है। तो अब उस दिन से अब तक हम लोग दिवाली वाले दिन तक इतना मतलब अब स्ट्रीम वाला थक गए थे कि अब झाड़ू पोछा करने का भी मन नहीं कर रहा था मेरा। आज सुबह मैंने ऊपर वाले फ्लोर पे झाड़ू पोछा किया, मेरा वो भी करने का मन नहीं कर रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई छोड़ो, अब मेरे से नहीं हो पाएगा, ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी। बट करना था क्योंकि घर है, सफाई तो करनी पड़ेगी। और अभी भैया भी आएंगे, वो आ जाएंगे ऐसे 10 साढ़े 10 बजे तक, तो मैं दिखाऊंगी। और हाँ, मैं कोई बहुत खुल के उन्हें नहीं दिखा पाऊँगी, आई एम सॉरी, तो आप थोड़ा सा हैंडल कर लिएगा। हाँ, मैं पक्का दिखाऊंगी कि कौन है, कैसे दिखते हैं मेरे भैया, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। बट अब ये जल्दी से आ जाए क्योंकि मुझे प्रैंक करना है इनके ऊपर, और ये नहीं आई तो मैं प्रैंक कैसे करूँगी। मेरा प्रैंक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मेरी खुजली हो रखी है प्रैंक करने की, और इनसे अच्छा और किसी पर प्रैंक हो ही नहीं सकता क्योंकि इन्हें इतना डर लगता है, इतना डर लगता है, मैं बता भी नहीं सकती आपको, बहुत डरती हैं ये। और कॉकरोच से तो ऐसे डर लेंगे, अगर धोखे से आप कहते दीदी कॉकरोच, तो भगवान कसम ऐसे उछलती है जैसे पता नहीं क्या ही हो गया हो। और मैं घर में, मैं मतलब मेरी आदत है, जो जिंदा चूहे होते हैं ना, मैं उनको भी पकड़ लेती हूँ जिंदा। भाई मैं ऐसी हूँ और वो वैसी हूँ, अब बताओ क्या कर सकता है कोई। लेकिन कोई बात नहीं, इस कमज़ोरी का फ़ायदा आज मैं उठाने वाली हूँ और आपको दिखाने वाली हूँ कि कितना बड़बड़ा जाती हैं कॉकरोच। एक्चुअली पता है, मैं बताती हूँ वो डरती कॉकरोच से क्यों है। कॉकरोच की जो हैबिट है वो पता है, वो टुकुर टुकुर आपको देखता रहेगा, पहले बिल्कुल आराम से खड़ा रहेगा, वो देखता, वो रैंडम रंग करने लग जाता है, तो वो किसी को भी डर लग जाए उस पर। वो इसलिए ज़्यादा डरती हैं इस चीज़ से कि क्या हो गया एकदम, इसी चक्कर में उन्हें ज़्यादा डर लगता है। और अब कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते, लगता है तो लगता है, अब हम उसी चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। कमज़ोरी का फ़ायदा तो उठाना पड़ेगा ना एंटरटेन करने के लिए आपको। कोई बात नहीं, आज हम एंटरटेन करेंगे आपको और फ़ायदा उठाएंगे अपनी बहन की कमज़ोरी का। पता नहीं अभी आएंगी कितनी देर लगेंगी, आए जल्दी आए तो हम जल्दी सारे काम करें। मैं बहुत थक गई हूँ ऑनेस्टली, अब मुझसे पता है, अब मुझसे कुछ नहीं होता जल्दी, मुझे लगता है हम पड़े रहो, लेकिन हम वो भी नहीं कर सकते क्योंकि बहुत मतलब। और हाँ, अब थोड़े दिन के बाद मुझे अपना रूटीन बिल्कुल अच्छा सेट करना है, बढ़िया करना है, तो वो भी ज़रूरी है रूटीन मेरा सेट होना, क्योंकि रूटीन सही नहीं होगा तो अनहेल्दी रहेगा मेरा पूरा दिन, और मेरा अनहेल्दी डे रहता है तो मुझे पता नहीं क्यों बड़ी एंजाइटी सी होने लग जाती है कि मैं क्या कर दिया ये। तो इसी चक्कर में वो होता है ना, आप 10 दिन हेल्दी खाना खाते हैं और एक दिन अनहेल्दी खाते हैं तो वो चल जाता है, बट वो आप 10 दिन हेल्दी अनहेल्दी खा रहे हैं और एक दिन हेल्दी खा रहे हैं तो वो होता है भाई क्या खाया, एक ही दिन तो हेल्दी खाया। पर हम जल्दी ही, अब फेस्टिवल्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगे, कल सारे ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद मेरी सिस्टर चली जाएंगी, सब लोग प्रॉपर घर खाली हो जाएगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, हम देखते हैं। और हाँ, इस व्लॉग के बाद वीक में 2 दिन व्लॉग आया करेगा और शॉर्ट वीडियो डेली आएगी, उसमें कोई कम वो नहीं होगा। और आप मेरी इंस्टा की आईडी जाके देख लीजिएगा, उस पर मैं सारी अपडेट देती रहती हूँ, मेरा ब्लॉग एडिट होता है, मेरा ब्लॉग आता है, मैं सब कुछ उस पर दे देती हूँ, और मैं अपनी आईडी यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, तो आप वो भी देख लीजिएगा और इंस्टा पर मेरी बुक कर दें। वैसे मैंने, अगर आप मेरे
यूट्यूब के चैनल पे जाएंगे तो मैंने वहाँ इंस्टा का लिंक दे रखा। इंस्टा पे अगर खोलेंगे तो वहाँ पे जाके मैंने अपनी यूट्यूब का चैनल दे रखा है। वैसे मैं बता देती हूँ, मेरी इंस्टा की आईडी है पाखी टाकिया 65 कुछ ऐसे करके मैं मेंशन कर दूँगी। मुझे प्रॉपर उसकी आगे की नंबर याद नहीं है, मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी अभी, तो आप देख लीजिएगा। मुझे इतना कोल्ड हो गया है ना, मैं क्या बताऊँ। क्योंकि अब ज़रा दीदी आ जाए, कि मैं तो आपको ऐसे ही पकाती रहूँगी। अब दीदी आ जाए तब हम प्रैंक स्टार्ट करते हैं। रुकिए, मेरी बहन आ चुकी है तो हम जा रहे हैं प्रैंक करने। तो अभी आप रुकिए, मैं आपको दिखाती हूँ। रुकिए, अभी वैसे भी पूजा होगी तभी करेंगे। देखो, और उसका बम फोड़ने चलेंगे ऊपर 9 बजे वाला फॉर्म, बजे वाला दीदी कॉकरोच। मैं कंटेंट का सहारा आप नहीं बनी, बस मैं दिखाना चाहती थी कि आप कॉकरोच से कितना ज़्यादा डरती हैं। आपको मज़ा आया? नहीं, मैंने बताया, जैसा मैंने बताया था आपको वैसा ही दिखा होगा। ठीक है, वहाँ से सीधे यहाँ चला मारते। कोई बात नहीं, हम लोग की पूजा स्टार्ट हो गई, दिखाती हूँ। फोटो में खींच ली बेटा एक दुपट्टा दे दें। जो आतंक मचा रहे हैं मोहल्ले में, देखिए बम फोड़ के। बेटा आ मत जाना तुम इधर, देखो ये उधर फेंकना, ज़्यादा दूर मत फेंकना। मैं ही खड़ी हूँ उधर, मेरे इधर मत फेंक देना। अरे भाई साहब फेंक ही एक कार के अंदर फेंकी, यहाँ की फेंक गई है। हम लोगों ने सारी पूजा वगैरह कर ली है और अभी रैंडमली मेरे दिमाग में एक प्लान आया है कि मैं क्यों ना जो आज का व्लॉग है वो पोस्ट कर दूँ। मैंने कुछ ऐसा सोचा है, अभी देखते हैं। वैसे मैं ये सोच रही हूँ कि मैं आज का व्लॉग डाल दूँ, क्योंकि कल भी मैं व्लॉग बना के डाल दूँगी, आप इस बात से बेफिक्र रहिए। उसके बाद, कल के व्लॉग के बाद मेरा व्लॉग जो आएगा वो नेक्स्ट वीक के मिड में आएगा। तो देखते हैं क्या होता है, तभी हम एडिट करके डाल देंगे। अभी मैं सोच रही हूँ कि ये वाला व्लॉग में डाल देती हूँ आप लोगों को। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरी वो यूट्यूब को, प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए।